Yeah, good morning all. Today we'll discuss about arrays. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एरे का बेसिक और एरे के बेसिक के बाद हम पढ़ेंगे अबाउट एरे एंड पॉइंटर। और एरे में भी हम आज 1D एरे पढ़ेंगे। ओके, हाउ 1D एरेज आर रिलेटेड टू द पॉइंटर। सो लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एरे की बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑफ सिमिलर टाइप। ठीक है, एक जैसे टाइप के एलिमेंट को हम एरे बोलते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन कि जहाँ पे आपको सपोज मैं आपको बोलूँ कि आपको 50 स्टूडेंट है क्लास में और 50 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा कि आप 50 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो और 50 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करो। और दूसरा ऑप्शन होगा आप क्या करो, एक स्पेशल डेटा टाइप बना दो जिसे हम एरे बोलते हैं, और उस एरे के अंदर 50 स्टूडेंट के मार्क्स या 100 स्टूडेंट या 1 मिलियन स्टूडेंट जितने भी आप चाहो स्टोर कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, तो एरे को हम जब डिफाइन करते हैं तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑफ सिमिलर टाइप। मतलब यहाँ पे अगर मार्क्स होंगे तो इंटीजर टाइप का एरे हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का एरे हो सकता है, फ्लोट टाइप का एरे हो सकता है, एरे किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, बट एरे में क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे एक जैसे होंगे। अगर इंटीजर टाइप का एरे है तो इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली इंटीजर वैल्यूज। अगर कैरेक्टर टाइप का एरे होगा तो इट कैन स्टोर ओनली कैरेक्टर वैल्यूज। फ्लोट टाइप का एरे होगा तो इट कैन स्टोर ओनली फ्लोटिंग वैल्यूज। ठीक है, फिर एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठे स्टोर होते हैं एक के बाद एक। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट जो इंडेक्स 0 पे होता है, मतलब एरे का जो पहला एलिमेंट होता है, उसका एड्रेस को हम बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज नोन एज बेस एड्रेस। ठीक है, अब जो एरे है, एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? दिस इज द सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरे। टाइप, एरे का नाम, एंड देन साइज। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज लिखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप इज द डेटा टाइप, डेटा टाइप इज इंट, द नेम ऑफ द एरे इज ए, एंड इट्स साइज इज 10। मतलब ये जो हमने एरे डिक्लेयर किया है ये इंटीजर टाइप का एरे है, एंड इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स। ये 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है, एक इंटीजर एरे है विद साइज 10, दैट आई ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, एक चीज है वर्ड ऑफ कॉशन, जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज ओनली सपोर्ट्स अ फिक्स साइज एरे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें जो एरे है, सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट जो एरे है, एरे के टाइप्स क्या होते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ एरे डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायमेंशन। वन इज सिंगल डायमेंशनल एरे एंड द अदर वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ लीनियर फैशन। ठीक है, एलिमेंट्स एक तो लीनियर फैशन में स्टोर होंगे और हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट है जो फर्स्ट पोजीशन पे एरे में, उसको हम A0 लिख के एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट विच इज एट इंडेक्स 1 वी कैन राइट इट एज A, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी कैन राइट 1। ठीक है, ऐसे सेम नोट पे अगर एलिमेंट जो nth इंडेक्स पे है उसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n-1। ठीक है, तो तो इसमें, ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है कि जो एरे होता है, एरे में इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और साइज अगर एरे का n है तो वी कैन मूव टू n-1 ओनली। एंड जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, और इसको हम एरे ऑफ एरेज भी बोलते हैं। इट कुड हैव मोर देन वन डायमेंशन एंड वी कैन कॉल इट एरे, एरे ऑफ एरेज। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, स्पेशली यहाँ हम सी पढ़ रहे हैं, सी में क्या होता है, जो 2D एरे होता है, 2D एरे को कंपाइलर देखता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट 1D एरेज। अब 2D एरे क्या होता है? 2D एरे कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जितने रोज होते हैं उतने 1D एरे माना जाता है। एक 2D एरे में, 2D एरे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो स्कोप है दैट इज रिलेटेड टू वन वन डी एरे ओनली। अब
नेक्स्ट है कि हम एरे में एलिमेंट्स को रीड कैसे करते हैं। अब सी, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। Array is element of collection of elements which are of similar type. ओके। अब इसमें अगर आपको बेस एड्रेस पता है तो यू कैन इजिली एक्सेस ऑल द अदर एलिमेंट्स बाय एडिंग वन टू द बेस एड्रेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम एरे के एलिमेंट्स को रीड करते हैं तो वी रिक्वायर एन आइटरेटिव स्टेटमेंट। अब आइटरेटिव स्टेटमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन यूज, वी आर यूजिंग फॉर लूप, बट वी कैन यूज वाइल लूप ऑल्सो, और वी कैन यूज एनी अदर लूप ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वन डी एरे की बात करते हैं तो इन वन डी एरे, सपोज द नेम ऑफ द एरे इज ए एंड इट साइज इज 10। ओके, यहाँ पे दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे एलिमेंट्स। दिस इज इंटीजर टाइप एरे एंड इट्स नेम इज ए एंड साइज इज 10। अगर इसे हमें एक्सेस करना है, सपोज हमने इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो हमने क्या किया, एक लूप को शुरू किया फ्रॉम जीरो टिल द साइज ऑफ द एरे। सपोज हमने एरे में 5 एलिमेंट्स को हमको इनपुट कराना है, तो हमने क्या किया, index is less than 5, so 0 1 2 3 4, total 5 elements we can input using this. And scanf is a function which can take the input from the user for using standard input device, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 एलिमेंट्स को इनपुट करा रहे हैं एंड दीज 5 एलिमेंट्स आर ऑफ टाइप इंटीजर, ओके। तो ध्यान रखना है, लूप यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है। 1 minute। देन नेक्स्ट इज हाउ वी कैन डिस्प्ले द डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स, ठीक है। अगर एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना है, अगेन प्रिंट करने के लिए भी वी रिक्वायर द लूप। अगर हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है तो सिंगल फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप विल do our purpose. And if we have multi-dimensional array, then we require nested loop. If dimension is 2, then we require two for loop or two while loops, uh, or to access the elements of the array, okay। सो यहाँ पे भी वही है, और डिस्प्ले करने के लिए भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन, सिंस हियर वी आर यूजिंग वन डी एरे, सो वी रिक्वायर अ सिंगल फॉर लूप टू एक्सेस द एलिमेंट्स, ठीक है। अगेन हियर वी हैव एन एरे, इट्स साइज इज 10 and we are displaying 5 elements of the array, so we'll start from 0 and we will go till 4। और यहाँ पे हमने ये एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया, 5 एलिमेंट प्रिंट होंगे, ठीक है। हम अगर ऐसे आपको यूजिंग लूप अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो यू कैन यूज द इंडेक्सिंग ऑल्सो, लाइक ए जीरो विल प्रिंट द वैल्यू विच इज एट जीरो इंडेक्स और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। A2 विल प्रिंट द वैल्यू विच इज एट A2, ओके। तो हम इंडेक्सिंग भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इंडेक्सिंग ऑल्सो। अब हम, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से भी शो करूंगा कि हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे यूजिंग द इंडेक्सिंग मेथड, ठीक है। सॉरी। 1 minute। ओके, सपोज हियर आई एम यूजिंग ऑनलाइन सी कंपाइलर। वी आर यूजिंग indexing method to access the elements of the array, ठीक है। just allow me just a moment। we have, suppose here I want to access the elements of the array। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले declare the array। suppose I have size as, sorry, I have size as 10, then I have, okay, n, and then I have suppose I। मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट यू द पर्पस ऑफ द एरे। सी, मैंने यहाँ पे सपोज मुझे इनपुट लेना है, ठीक है। तो पहले मैं इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट एन एरे, ओके। अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आपको बोला था यूजिंग आइटरेटिव स्टेटमेंट फॉर विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, विल गो लेट्स से 5। देखो 10 एलिमेंट है, इट डजेंट मीन कि कोई कंपल्शन है कि 10 के 10 स्टोर करने, मैक्सिमम 10 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो, इससे कम भी होगा तो चलेगा, ओके।
सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, दिस इज हाउ आई टेक द, ये इनपुट हो गया। ठीक है, इससे हम इनपुट ले रहे हैं। अब मैं आपको इसको रन करूंगा तो आप इसमें देखोगे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एरे के इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ मैं 5 एलिमेंट इनपुट ले सकता हूँ, 12, 13, 1, 4, 2। इसके अलावा भी ये कुछ नहीं करेगा, इट वॉन्ट डू एनीथिंग। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक मैसेज दे के कर सकता हूँ, एंटर द एरे एलिमेंट्स और इनपुट द एरे एलिमेंट्स। ये क्या करेगा, एरे एलिमेंट्स को इनपुट करेगा। अब मुझे सपोज अब एरे के एलिमेंट्स को में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, डिस्प्लेइंग द एरे एलिमेंट्स। अब मुझे अगर एरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, प्रिंट एफ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर सपोज। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, और यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया। अगेन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ। ठीक है, ये बैक स्लैश एन मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, परसेंटेज डी बैक स्लैश टी, और सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए ऑफ आई। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, पहले मेरे से बोलेगा एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करो। सपोज आई राइट 12, 34, 2, 7, 1, 5 एलिमेंट इनपुट हो गए। नाउ सी, 1 मिनट। ओके, 5 एलिमेंट इनपुट हो गए। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर 12, 34, 2, 7 एंड 1। ठीक है, बेटर हम क्या करते हैं, एक लाइन में ही प्रिंट कर देते हैं एरे के एलिमेंट्स। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। नाउ you'll सी 5 इज द इनपुट द एरे एलिमेंट, 5, 12, 8, 6, 2। ठीक है, नाउ सी 5, 12, 8, 6, 2 जो आपने इनपुट किया था ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो एक तरीका तो है, देखो हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। हम इंडेक्स से वी कैन इजिली एक्सेस द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं एरे को एक्सेस करने के। ठीक है, लेट मी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ लेट लेट कम लेट्स कम टू सम अदर पॉइंट। ठीक है, ये मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था वाइल लूप को यूज करके, और एरे को पहले से प्री डिफाइंड रखा था, है ना। ये इंडेक्सिंग के थ्रू यू कैन एक्सेस द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्योंकि सी हम यहाँ पे एड्रेस भी प्रिंट कर रहे थे एरे का, तो वी राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस। ठीक है, हमें यहाँ पे भी अगर चाहिए, आई मीन इन द प्रोग्राम ऑल्सो, इफ यू वांट वी कैन हैव द वी कैन हैव सेम थिंग। अगर मुझे यहाँ पे भी सपोज इसके साथ साथ एरे का एड्रेस भी प्रिंट करना है, आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम सॉरी, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन परसेंटेज डी एंड परसेंटेज आई, सॉरी, एम परसेंटेज एम परसेंटेज आई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, जब रन करेंगे तो एक लाइन में एड्रेस, एक में वैल्यूज आएंगी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। 5 इज द साइज ऑफ द एरे, 12, 11, 3, 5, 7। 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट।
5, 12, 11, 4, 7, 3, 1 मिनट। M% A ऑफ आई। ठीक है। तो ये एड्रेस शो कर रहा है और एड्रेस के साथ वैल्यू। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसमें ना बीच में मैं स्पेस दे देता हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और काम मैं यहाँ कर देता हूँ। आई डू समथिंग लाइक दिस नाउ। ठीक है। एक वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर स्पेस। ठीक है। 5, 12, 11, 3, 4। ठीक है। सी एड्रेस 112, 116, 120, 124। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। एंटर द एरे एलिमेंट्स। 5, 12, 11, 3, 4। और वो एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है। इज इट क्लियर ना? अगर आप यहाँ चाहते हो कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर में वार्निंग नहीं आए, तो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था परसेंटेज पी ले लो ना, इट वॉन्ट गिव यू एनी वार्निंग। 5, 12, 11, 3, 4, 7। सी है ना? ये आपको क्या दे रहा है? हेक्साडेसिमल में वैल्यूज दे रहा है। हेक्साडेसिमल में वैल्यूज दे रहा है। ओके। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो पॉइंटर में। ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉइंटर एंड वन डी अरे। ये तो हो गया कि ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट देखते हो, ये आउटपुट, ये मैंने एज्यूम किया कि अगर एड्रेस ये होगा तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। अब इमेजिन, आप इमेजिन करो। ठीक है। अब इंडेक्सिंग से तो आपने इस तरीके से एक्सेस कर लिया एरे के एलिमेंट्स को, अब हम पॉइंटर की मदद से करेंगे। वी विल यूज द पॉइंटर मेथड। ठीक है। अब पॉइंटर मेथड में क्या होता है, लेट मी कम बैक टू यू। जब पॉइंटर मेथड को समझने के लिए मैं आपको वहां लेके चलता हूँ दोबारा, यहाँ पे। ठीक है। पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। लेट मी ओपन वन नोट पैड। मैं एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। पहले आपको नोट पैड पे समझा देता हूँ। ओके। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट पैड। ओके। इन द नोट पैड। ठीक है। नोट पैड में अगर मैंने ये लिखा इंटीजर, ठीक है, ए, और मेरा एरे मान लो ये 10 है, साइज 10 है। ठीक है। अब एरे, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एरे एंड पॉइंटर। रिलेशनशिप बिटवीन एरे एंड पॉइंटर। तो whenever वी रेफर टू एन एरे बाय इट्स नेम, अगर हम एरे को सिर्फ इसके नाम से लिखते हैं, सपोज आई राइट ए। ठीक है। और मैं ये वाला पार्ट नहीं लेता हूँ, इफ आई राइट ए, इट मीन्स बेस एड्रेस ऑफ द एरे। बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ओके। लाइक सपोज आई राइट, सपोज ए, अगर ए बेस एड्रेस है तो A+0 इज ऑल्सो बेस एड्रेस ऑफ द एरे। ओके। सेम नोट पे, इफ आई राइट A+1, इट विल बी बेस एड्रेस +1, आई मीन नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली, इफ आई राइट A+I, इट इज बेस एड्रेस प्लस आई। ओके। बेस एड्रेस प्लस आई। अब अगर अब अगर हम देख रहे हैं कि सपोज हम ए मुझे दे रहा है, सपोज बेस एड्रेस। नाउ व्हाट अबाउट दिस? और A+0 मुझे दे रहा है बेस एड्रेस। ओके। ये भी मुझे ए और A0, A+0 इज वन एंड द सेम थिंग, बेस एड्रेस दे रहा है। देन व्हाट अबाउट *A+0? *A+0, मैंने आपको पहले बताया था स्टार इज वैल्यू एट एड्रेस, तो इट विल गिव मी वैल्यू एट बेस एड्रेस। सेम नोट पे, इफ आई राइट *A+1, इट विल गिव मी इट विल गिव मी
वैल्यू एट बेस एड्रेस प्लस वन. On the same note, if I write star a plus I, it will give me value at base address plus ith index पे जो वैल्यू है, it will give me the that value at base address plus I. ओके. तो अब आप ये चीज देखो, अभी आपको ऑलरेडी कहा था A0 मुझे क्या देता है, वैल्यू एट बेस एड्रेस. अभी आपने देखा सेम नोट पे स्टार a प्लस जीरो इज ऑल्सो गिविंग मी द सेम आउटपुट, वैल्यू एट बेस एड्रेस. ये भी मुझे क्या दे रहा है, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी वैल्यू एट बेस एड्रेस. ठीक है. अब देखो, तो क्या हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट A0 इज इक्वल टू स्टार a प्लस जीरो. वी कैन राइट ना, है ना, क्योंकि A0 भी मुझे वैल्यू दे रहा है और स्टार a प्लस जीरो भी मुझे बेस एड्रेस पे वैल्यू दे रहा है. ओके. सेम नोट पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार a प्लस आई, तो सॉरी, सेम नोट पे इफ आई राइट ए आई, कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू आई मीन स्टार a प्लस आई. या सेम वही रीजन. ओके. अब देखो a प्लस आई है. अब सी, आपने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में सुना होगा. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स. दिस इम्प्लाइज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एनी नंबर. तो एरे के अंदर कम्यूटेटिव लॉ एरे सपोर्ट करता है, स्पेशली फॉर ऐड ऑपरेशन. ऐड ऑपरेशन में एरे सपोर्ट द कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे देखें, इफ आई राइट स्टार a प्लस आई, कैन आई राइट यूजिंग द सेम कम्यूटेटिव लॉ दैट इट इज इक्वल टू स्टार आई प्लस ए. वी कैन राइट, है ना. ठीक है. अब अब जब आप देख रहे थे ये स्टार a प्लस आई, इफ इट इज इक्वल टू ए आई, कैन आई राइट दिस, सॉरी, कैन आई राइट स्टार आई प्लस ए इज इक्वल टू आई ए. सेम. सो अब आप देख रहे हो कि हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. ए आई इज इक्वल टू स्टार a प्लस आई विच इज इक्वल टू स्टार, सॉरी, स्टार आई प्लस ए विच इज इक्वल टू आई ए. ठीक है. नाउ नाउ देर आर फोर डिफरेंट मेथड्स टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. अब हम इससे 1D एरे के एलिमेंट्स को इजिली एक्सेस कर सकते हैं. नाउ आई शो यू यूजिंग दिस एग्जांपल. आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको. अब मैं, जो ये प्रॉब्लम है ना, मैं इसको जेनरिक बना रहा हूँ. आई एम मेकिंग दिस प्रॉब्लम वेरी जेनरिक. ठीक है. नाउ सपोज इंटीजर ए, साइज सपोज मैंने अभी 10 ही रखा है, एन आई. अब मैं यूजर से इनपुट लूंगा. ओके. प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ द एरे. सी. ठीक है. एंटर द साइज ऑफ द एरे. स्कैन एफ. ओके. साइज इनपुट हो गया. फिर हम एरे को इनपुट करेंगे. एंटर एरे एलिमेंट्स. ओके. आई कैन राइट सम स्टेटमेंट लाइक दिस वन बाय वन ऑल्सो. ओके. मैंने एरे के एलिमेंट्स यहाँ पे आई राइट फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड देन हमने एरे के एलिमेंट्स को. अब देखो, मैं आपको दूसरे मेथड से दिखाता हूँ स्कैन करके. समथिंग लाइक दिस, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. यहाँ पे ए प्लस आई. ठीक है. आप ऐसे इसको स्कैन कर सकते हो. ए प्लस आई, एलिमेंट स्कैन हो गया, है ना. M% भी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है और ए प्लस आई भी आपको ith वाला एड्रेस ही देगा. ओके. नाउ नाउ मेरे को डिफरेंट
ways to access array elements are, suppose, ओके, आर। अब यहाँ पे अगेन आई एम टेकिंग वन फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज ऑफ द एरे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, एंड देन मैं सारे मेथड लिखूंगा यहाँ पे। प्रिंट एफ, परसेंटेज डी, मैं यहाँ पे बैक स्लैश टी ले लेता हूँ, बैक स्लैश टी। पहला मेथड जो आपने ये सीखा था, ओके, ए आई, विच इज़ यूजिंग इंडेक्सिंग। मैं इसको जानबूझ के अलग अलग उसमें लिख रहा हूँ, आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। यू हैव द फ्रीडम टू राइट इट इन द सिंगल लाइन ऑल्सो। बैक स्लैश टी, नाउ यू कैन यूज स्टार ए प्लस आई। ओके, नेक्स्ट इज, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई प्लस ए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस। ओके, एंड वन मोर इज देयर, जब आप इंडेक्सिंग आई ए। ओके, सी। अब मैं जब इसे रन करूंगा, ये क्या करेगा, एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा यूजिंग 4 डिफरेंट मेथड्स। सी, एंटर द साइज ऑफ द एरे, सपोज 5, नाउ 12, 11, 5, 4, 9। सी, आई हैव एंटर्ड द वैल्यूज एट 12, 11, 5, 4, 9। हर एक उसमें ये क्या करेगा, एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब मैं इसको, जो ये इस तरीके से आ रहा है, ये करने के लिए आई कैन डू वन थिंग। जब ये लास्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दूंगा ना, सो दैट ये जो आपको है ये क्लियरली विजिबल हो जाए अलग अलग लाइन में कि देर आर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, अगेन आई एम एंटरिंग द वैल्यूज, सपोज साइज इज 5, 12, 11, 7, 2 एंड 8। सी, देखो 4 तरीके से यू आर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे ना। चाहो तो इसे भी आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, फर्स्ट इज 12, 12, 12, देन 11, 11, 11, 7, 7, 7, 2, 2, 2, 8, 8, 8। सी, देर आर डिफरेंट वेज। ओके, इसके अलावा देर इज वन मोर मेथड using which we can declare the, or we can access the array elements. Okay, next method is, uh, you can create one pointer variable, create one pointer variable which will point to the, which will point to the base address of the array, and then and then in each iteration increment the pointer so that it can point to the next address of the array, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द एरे। अब नाउ यहाँ पे सपोज जो ये पॉइंटर है, अगर पॉइंटर बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा, इफ पॉइंटर इज इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ द एरे, देन व्हाट अबाउट दिस स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर क्या करेगा, स्टार पीटीआर विल हैव वैल्यू एट द बेस एड्रेस। स्टार पीटीआर इज इक्वल टू वैल्यू एट बेस एड्रेस। और जब आप पीटीआर को प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते रहोगे तो नेक्स्ट 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 एड्रेस पे जाता रहेगा। ओके, ये मैं एक और है, ये आपको इसमें मैं शो कर रहा हूँ। एक और लाइन में इसी कोड में ऐड कर दूंगा। इसके लिए मुझे करना क्या है, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डिक्लेयरिंग वन मोर वेरिएबल विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल। मैं एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटीजर स्टार पीटीआर। अब मैं क्या करूँगा, सपोज मेरे पास एरे आ गया। ओके, मैंने क्या किया, मैं चाहूँ तो फर्स्ट लाइन में भी कर दूंगा, इट विल वर्क, पीटीआर इज इक्वल टू ए। ठीक है, either you can write this ptr is equal to a, or you can also write ptr
इज इक्वल टू %a 0। ये भी बेस एड्रेस को ही पॉइंट करेगा, बट विल प्रेफर दिस वन, क्योंकि ये एरे और पॉइंटर के बीच में रिलेशनशिप है, सो आई एम प्रेफरिंग दिस वन। बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर वैलिड वन। ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल टू 0, पीटीआर बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, उसको इनिशियलाइज करने की बजाय व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग एज पीटीआर इज इक्वल टू ए। मैं इसको भी इस पूरे को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। पीटीआर इज इक्वल टू ए, ठीक है, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस और पीटीआर प्लस प्लस। ठीक है। एक और तरीके से मेरे को अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, एंड नाउ आई एम राइटिंग हियर। देखो, अगर पीटीआर आपको, इफ पीटीआर इज गिविंग यू द बेस एड्रेस, व्हाट अबाउट दिस एस्ट्रिक पीटीआर, इट विल गिव यू द वैल्यू एट बेस एड्रेस। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, नाउ लेट मी रन दिस कोड। अब आपके पास 5 आउटपुट आएंगे डिफरेंट, यू विल बी गेटिंग 5 डिफरेंट आउटपुट्स। और मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ, अल सो दैट आप नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट देखो, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए आउटपुट। ओके। सी, एंटर द साइज ऑफ द एरे 5, एंटर किया 12 7 3 90 एंड 11। सपोज देर आर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आर देयर। नाउ सी, different ways to print the array elements are, see, 12 7 3 90, ये एक तरीका हो गया, 2 3 4 5। सी, अब नाउ यू हैव 5 डिफरेंट वेज टू एक्सेस द array elements। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को मैसेज लिख के पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। ओके। ठीक है। तो ये 5 मेथड हो गए। अब देखो, अगर ये चीज़ अगर आपको वैल्यूज दे रही है, मुझे अगर यहाँ पे एड्रेस भी प्रिंट करना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, इफ आई वांट टू प्रिंट, तो आई कैन सिंपली राइट प्रिंट एफ। और इसमें से आप कोई सा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो, पॉइंटर है तो %p लो, इट विल गिव यू द ऑक्टल वैल्यू विदाउट एनी वार्निंग। ठीक है। और इसमें से कोई भी एक ले लो, आइदर यू राइट दिस स्टेटमेंट %ai, इट विल गिव यू एड्रेस। ओके। और यू कैन राइट, I'll show you different ways, no worries। ठीक है। one of them is this one। ओके। और let me write ये सारे आपको आई मीन एड्रेस देते रहेंगे। प्रिंट एफ अगेन %p \t, अगेन you can write this statement a plus I। ओके। ampersand this a plus I। और even you can write one more thing, printf %p \t, and then you write this one ptr। ptr is also pointing to base address। हर एक आइट्रेशन में यहाँ देखिए आप ptr प्लस प्लस हो रहा है। अब ये आप देखोगे, स्टार्टिंग के जो 3 लाइंस हैं, लाइन नंबर 18 19 एंड 20, दिस विल गिव यू द एड्रेस। और रिमेनिंग जो 5 लाइंस है आउटपुट की, ये आपको देंगे वैल्यू एट एड्रेस। सी, इफ आई रन दिस कोड, अब 1 मिनट, 1 मिनट, सेमी कॉलन इज मिसिंग, आई एम सॉरी, सॉरी अबाउट इट। मैं इसको लगा देता हूँ, सेमी कॉलन यहाँ पे मिसिंग है। ओके, आई राइट द सेमी कॉलन। नाउ आई रन दिस कोड। ठीक है। नाउ सी, साइज इज लेट्स से 5, सॉरी, 12 7 9 8 एंड 4। ओके। सी, फर्स्ट वन इज एड्रेस, सेकंड वन इज ऑल्सो एड्रेस, थर्ड वन इज ऑल्सो एड्रेस। अब देख रहे हो, अब बाकी 5 वैल्यूज है। अगेन इन दिस लाइन ऑल्सो दीज आर एड्रेसेस। सी, ओके, ये सारे हेक्साडेसिमल एड्रेसेस है, दैट्स वाई आपको इस फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर आपको इसको इंटीजर या अनसाइंड चाहिए तो अनसाइंड फॉर्मेट स्पेसिफायर लेके आप कर सकते हो। ठीक है। तो हम इस तरीके से जो एरे है, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। मैंने सारा ही डिस्कस कर लिया। देखो, दिस वन इज, जब आप एरे का एलिमेंट लेते हो, दिस मेथड इज लाइक, आपने ये एरे, ये एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, पॉइंटर में बेस एड्रेस को स्टोर कराया, और ये पॉइंटर, जो पॉइंटर मैंने पीटीआर लिया था, या जे है,
ये प्रिंट हो रहा है। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ये इसका आउटपुट आ गया। ओके, 11 स्लाइड में अगर आप देखो, नाउ कमिंग टू दिस 12 स्लाइड, सी, ये वाइल लूप के साथ है। मैंने ऑलरेडी आपको ये सारा डिस्कस कर दिया है, एंड ओवर हियर आई हैव डिक्लेयर्ड वन फंक्शन ऑल्सो, और मैं उस फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मैंने फंक्शन में क्या किया, एरे का बेस एड्रेस पास कर दिया है और एरे का साइज पास कर दिया, कि बेस एड्रेस इज %A0 एंड साइज इज 5, एक वैल्यू पास कर दी। यहाँ मेरा डिस्प्ले फंक्शन है, ये जे पॉइंटर है। दिस विल पॉइंट टू, इनिशियली इट विल पॉइंट टू बेस एड्रेस ऑफ द एरे, इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, एंड इसके बाद मैंने जो वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या किया, जो जे है, ठीक है, आई है, सॉरी, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, मैं पॉइंटर को प्लस प्लस कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, नेक्स्ट 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 एड्रेस में जा रहा है, वैल्यूज को प्रिंट करेगा, इट विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। ठीक है, ये एक मेमोरी मैप आपको बना के दिखाया है, कि ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इंटीजर स्टार ए और A+0 रिटर्न्स द वैल्यू एट द बेस एड्रेस। एक और मैं आपको एग्जांपल इसमें दिखाऊंगा, ठीक है, रिटर्न्स A1 AN एंड सो ऑन। आप देख रहे हो ये सारे सेम है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड फॉर द एरे। अब एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, एंड दिस लास्ट स्लाइड में ये सारे आउटपुट आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ और ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, इसके बाद अगर आपको, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ओके, डू लेट मी नो। सी, 1 मिनट। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये कोड आपको समझ आ गया, मैं एक कोड को रिमूव कर रहा हूँ, आई एम रिमूविंग दिस कोड, और मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा। ये आपके आई मीन इंटरव्यू में आपकी बहुत हेल्प करेगा, दिस सिंपल एग्जांपल। ओके, मैंने एक, मैं और भी इसको सिंपल कर देता हूँ, अलाउ मी टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट। ओके, सपोज इंटीजर, मैं एक प्री डिफाइंड एरे ले लेता हूँ, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट यू। ओके, 1, 5, 2, 3, suppose 17, these are arrays. If I write some statement like this, printf percentage d, okay, I write 1 a, okay, which value is at index 1, 5, okay, 5 c, ये मेरे को 5 वैल्यू दे रहा है। सेम नोट पे अगर इफ आई राइट 2 और a, ये वर्क करेगा। ठीक है, मेरे को यही पॉइंट आपको दिखाना था। देखो, सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 2। ठीक है, इफ आई राइट 4 a, इट विल गिव मी 17। ठीक है, तो बॉटम लाइन इज कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, आई मीन इफ आई राइट a ऑफ 4, सॉरी, इफ आई राइट A4 और 4 बाहर रखूं और a इसके अंदर रखूं, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, A4 इज इक्वल टू 4 a। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। ठीक है, आई थिंक आपको एरे क्लियर हो गया, एरे एंड पॉइंटर। तो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अब समराइज में यह है कि अगर हम पहले डिस्कस हमने किया अबाउट द एरेज, एरे क्या होता है, एरे का डेफिनेशन, एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, डिफरेंट तरीके हमने डिस्कस किया है। टोटल हमने 5 तरीकों से एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया। ओके, देर आर 5 डिफरेंट वेज टू एक्सेस द एरे एलिमेंट्स, और फाइनली मैंने आपको दिखाया ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।